कल कौन सा किला पढ़ा था अपन ने? गागरोन का दुर्ग पढ़ा था। गागरोन दुर्ग के ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 5 रुपए का। और इसको 21 जून 2013 को किसमें जोड़ा गया? यूनेस्को विश्व धरोहर में छोड़ा गया था। इसके अंदर एक मुख्य मंदिर है, वो किसका है? मधुसूदन जी का मंदिर, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे पर बसा हुआ है? काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद में अपन ने एक और पढ़ा था, इसका नाम डोडगढ़ धुलरगढ़ इसको कहते हैं। इसको कहने का कारण था क्योंकि यहाँ पर जो शासक जो राज किया था वो कौन थे? डोड शासक या डोडा राज, है ना, उसकी वजह से। एक किला और भी पढ़ा था अपन ने, जैन दुर्ग। जैन दुर्ग को कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। 1291 या 1299 में इसके ऊपर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, क्योंकि उसको किला कौन सा जीतना था? रणथंभौर दुर्ग जीतना था, है ना। और ये राजस्थान का अपना अगला दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। तो देखते हैं रणथंभौर दुर्ग क्या है क्या नहीं है। रणथंभौर दुर्ग सामान्य परिचय देखते हैं पहले। सबसे पहले कि रणथंभौर दुर्ग जो है, उस रणथंभौर दुर्ग का नाम रणथंभौर कैसे पड़ा और रणथंभौर दुर्ग है वो कौन से जिले में है? सबसे पहली बात तो सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ये किला है और इस किले के लिए कहा जाता है कि ये जो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंबन देव ने, किसने? रणथंबन देव चौहान शासक द्वारा, किसके द्वारा? चौहान शासक या चौहान शासकों द्वारा 8वीं सदी में निर्माण, 8वीं सदी में निर्माण करवाया गया था इसका। कब करवाया गया था? 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। और शासक कौन आ जाएंगे? रणथंबन देव चौहान आ जाएगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में इस किले की जानकारी जो है निर्माण से संबंधित पूरी कंप्लीट रूप से कहीं पर भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। कितनी किताबें देखते हैं तो जैसे सुजस है तो सुजस में भी केवल यही दे रखा है रणथंबन देव चौहान शासकों के द्वारा 8वीं सदी में बनाया गया था इसको, ठीक है ना। वैसे बताते हैं 943 ईस्वी में बना दिया, 905 ईस्वी में बना दिया। अलग अलग किताबें अलग अलग डेट देती हैं, लेकिन 8वीं सदी याद रखना आप लोग केवल। और चौहान शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरी बात करें कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग ये एक विशेष दुर्ग है जो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग व गिरी दुर्ग दोनों में आता है, दोनों में आता है। अब इस दुर्ग के ऊपर जो एक मेन मुख्य जो शासक आएंगे, उन शासक का नाम था अपना हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के समय में यहाँ पर क्या होता है? शाका होता है और राजस्थान का प्रथम शाका होता है ये यहाँ पर 1301 में। रणथंबन देव ने जो हमीर देव हैं उसके समय में रणथंभौर में प्रथम शाका जो कि यहाँ पर जल जोहर हुआ है। जोहर कौन सा होता? जल जोहर, मतलब रानियों ने जो अपनी जान दी थी वो जल के अंदर कूद के दे दी थी, ठीक है ना। और शाका आप लोगों को पता है शाका कैसे होता है ना, तो ये जानकारी देख लो। उसके बाद में अगली अपन किला बनाते हैं, किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को देखते हैं। यहाँ से किले के अंदर बनी हुई चीजों से बहुत बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। जैसे इस किले के अंतर्गत एक नवलखा मेन जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जैसे प्रवेश द्वार तो इसके 10 है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? नवलखा दरवाजा। और यहाँ पर एक त्रिपोलिया गेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया मतलब 3 दरवाजे एक साथ बने हुए हैं। एक तो बना था चौहानों के काल में जिसको कहते हैं तोरण, ठीक है ना, और एक बीच में बना था जयपुर के शासकों ने बनाया, उसको कहते हैं अपन त्रिपोलिया, और जो तीसरा बना था अंग्रेजों के काल में उसको अपन कहते हैं अंधेरी दरवाजा। ऐसे 3 दरवाजों का यहाँ पर एक क्या है? समूह है। जैसे त्रिपोलिया दरवाजा जो अपने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत भी है,
महाराणा कुंभा का महल है, उस महल के आगे की साइड में जो गार्डन बना, उस गार्डन से इस साइड में त्रिपोलिया दरवाजा यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से त्रिपोलिया दरवाजे का निर्माण वहाँ पर हुआ था। तो अलग अलग शासकों के टाइम पर हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो पंडित गौरीशंकर ओझा हैं वो कहते हैं कि इस दुर्ग की जो आकृति है वो अंडाकार है। किसके समान है? अंडाकार है। अंडा इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये किसने कहा था? गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा ने अंडाकार बताया। किसको? रणथंभौर दुर्ग को। ये क्या है अपना? रणथंभौर दुर्ग। इस रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बनी हुई है। एक जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का क्या कहते हैं? नवलखा दरवाजा। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा, प्रवेश द्वार। यहां पर 3 दरवाजों का समूह है। क्या है? 3 दरवाजों का समूह, 3 द्वारों का समूह। एक जो पहला दरवाजा बना था वो चौहानों के समय में बना था। चौहान ने कौन सा बनाया था? तोरण द्वार। चौहानों ने क्या बनाया? तोरण द्वार। दूसरा बनाया था जयपुर के शासकों ने। जयपुर के शासकों ने बनाया त्रिपोलिया। नाम क्या रखा? एक दरवाजा बनाया त्रिपोलिया। एक तीसरा दरवाजा बनाया था अंग्रेजों ने या मुगलों के समय में, तो उसका नाम रखा अंधेरी दरवाजा या अंधेरी गेट। इस दुर्ग के अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है जोगी महल। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जोगी महल, किस दुर्ग में जोगी महल है? इस दुर्ग में अपने को देखने को मिलेगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है ना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस में देखने को मिलेगा? अपने को रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत एक छतरी बनी हुई है 32 खंभों की। वाह भाई वाह, कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। इस 32 खंभों की छतरी को ही क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। क्या कहते हैं इसको? न्याय की छतरी भी कहते हैं इसको। न्याय की छतरी, या फिर इसको कहते हैं हमीर की कचहरी। तीन नाम है इसके। इसी के साथ में ये भी लिख सकते हैं, ये जो छतरी थी हमीर देव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान ने बनाई थी। चौहान द्वारा अपने पिता, पिता कौन थे इसके? जयद्रथ सिंह। कौन थे? जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह की याद में इन्होंने एक छतरी बनाई थी। नोट करो इसको। हाँ, ये 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत। हमीर की कचहरी इसी को बोलते हैं।
अमीर की कचहरी, कचहरी कचहरी गलत लिखा है भाई, कचहरी सही शब्द ये है ना, कचहरी गलत लिख दिया था, नोट कर लो इसको। और भी चीजें हैं इसमें। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो लिखा है अपन ने। उस त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है कि भारत भर में सर्वप्रथम जो कुमकुम पत्रिका आती है वो सर्वप्रथम जो प्रथम पत्रिका भेजी जाती है वो किसको भेजी जाती है? त्रिनेत्र गणेश को भेजी जाती है। यहाँ के जो गणेश जी हैं, जैसे अगर किसी की शादी है तो शादी से पहले जो पत्रिका दी जाती है, सबसे पहले पत्रिका किसको दी जाएगी? गणेश जी को दी जाती है। अपने घर में भी तो गणेश जी का पाटा बिठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब है जो गणेश जी को सबसे पहले पत्रिका भेजी जाती है। अपने इधर से लोग कम भेजते हैं, जानकारी में नहीं है कुछ, है ना। जिनको जानकारी में है वो लोग भेजते हैं डाक के माध्यम से। सर्वाधिक डाक के माध्यम से पत्रिका आती है यहाँ पर। किसके माध्यम से? डाक के माध्यम से। डाक के माध्यम से कुमकुम पत्रिका भेजते हैं। देवी सिंह तू भेज देना, ठीक है ना। शादी जब हाँ पूर्व जाके तो खैर जानो पेड़ अपना निजामत कट जावा है नहीं, लेकिन यहाँ जरूर भेज देना तू। देखो इसके अंदर ही और भी महल बने हुए हैं, जैसे हमीर का महल बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर सुपारी महल बना हुआ है। कौन सा महल है? सुपारी महल भी यहीं पर बना हुआ है, और एक हमीर का महल बना हुआ है। यहाँ पर एक पद्म तालाब है, रानी हाड़ा तालाब भी है, ठीक है ना। दो तो तालाब है, दो महल और भी है। यहाँ पर एक महल बना हुआ जिसको कहते हैं सुपारी महल। क्या कहते हैं? सुपारी महल। दूसरा एक और महल बना हुआ इस किले में जिसको कहते हैं अपन हमीर के महल। हमीर के महल। इस किले में और भी देखें तो यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, एक तालाब यहाँ पर छोटा और बना हुआ है। एक तालाब का नाम है पद्म तालाब, एक तालाब है जिसका नाम है रानी हाड़ा तालाब। ठीक है ना। यहां पर एक चीज और बनी हुई है जिसका नाम है जौरा भौरा। क्या नाम है? जौरा भौरा, ठीक है ना। ये है क्या? अनाज गोदाम। अनाज गोदाम, ठीक है ना। छाप लिया। अब देखो इस किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए 1291 में एक शासक आता जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी आता है और इसके ऊपर आक्रमण करता है। जो आक्रमण मतलब जीत नहीं पाता है, तो वही कहता है कि मैं ऐसे किले मुसलमान के एक बाल के बराबर मानता हूं, बाल के ऊपर वार के छोड़ देता हूं। और ऐसा कहकर चला गया। क्यों? क्योंकि जीत नहीं पाया इसलिए, है ना। जीत नहीं पाया तो वापस चला गया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, ठीक है ना, 1301 में यहां पर आक्रमण करने के लिए। अब आक्रमण करने के लिए आया क्यों? पहली बात तो यह आक्रमण करने आया क्यों? कोई तो रीजन तो होगा। देखो रीजन था कि इसका अलाउद्दीन जो खिलजी है, उस अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिस बेगम का नाम था चिमना बेगम, और वो बेगम थी मराठा बेगम। नाम क्या था? चिमना, चिमनी नाम हो, कहीं नाम हो चिमनी। और उसका एक सैनिक था, ठीक है ना, मीर मोहम्मद ऐसा कहते थे उसको। मीर मोहम्मद एक सैनिक था। उस सेनापति के साथ में मतलब दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहा, लेकिन मारने में असफल हो गए।
और दोनों आपस में क्या करते थे, प्रेम करते थे। दोनों वहां से भगे और दोनों भागकर कहाँ आए, रणथंभौर आ गए। हमीरदेव चौहान को मतलब सारी घटना बताई कि इस प्रकार की बात है और हमें शरण दे दो, हम यहाँ रहना चाहते हैं और हम आजीवन यहाँ पर रहेंगे और मैं अच्छा सेनापति हूँ और अंग्रेजों की जो सेना है उसमें मैं रहा हूँ, मुगलों की सेना में मैं रहा हूँ, तो मैं आपकी सेना में भी अच्छा काम करूँगा। हमीरदेव ने कहा यार अच्छी बात है, एक सैनिक अच्छा मिल रहा अपने को। तो हमीरदेव चौहान ने उसको शरण दे दी और शरण देने के बाद में ये बात पता चली किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया किसको, हमीरदेव चौहान को, और हमीरदेव चौहान को लिखा कि क्या हालचाल है, इमोजी भेजे एक बढ़िया, और फिर कहा कि भाई मेरी एक बेगम और एक मेरा सैनिक तेरे पास में है, या तो उन दोनों को मार दे या फिर उन दोनों को मुझे सौंप दे। अगर तू मुझे सौंप देता है तो भी मेरे मन में हमीरदेव चौहान या रणथंभौर के प्रति किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या या किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। बस मेरे दो आदमी है, उन दोनों को मेरे को वापस सौंप दे या फिर तू खुद मार दे उनको, तो अपने कोई मतलब लड़ाई का कारण ही नहीं रहेगा। हमीरदेव चौहान जो है वो एक हठीला राजा था, एक बार हाँ बोल दी तो हाँ है, एक बार ना बोल दी तो ना है ना। तो हमीरदेव चौहान ने हट की थी कि भाई तू कुछ भी कर ले, मैं ना तो बेगम को दे रहा हूं ना तेरा ये जो सेनापति है उसको दे रहा हूं, ये मेरे पास में आए, मेरे पास सुरक्षित है, यहीं रहेंगे, और तू ले जा सकता तो ले जा यहाँ आके। इसीलिए तो हमीरदेव चौहान के लिए कहा जाता है कि शीश सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ऐसी कहावत जो कही जाती है वो इसके लिए कही जाती है कि मतलब शीश सुवन मतलब शेरनी बच्चे एक बार देती है, सतपुरुष वचन केवल एक बार ही बोलते हैं, और केले का पेड़ जो है वो एक बार ही बस केले आते हैं उसके, ठीक है ना। और उसी प्रकार से तिरिया तेल मतलब जो लड़की की शादी होती है तेल पान केवल एक बार ही उतरती है, और हमीर हट केवल एक बार ही हट करता है, फिर दूसरी बार उसको ना कहने की आदत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ले चलो सेना और चलते हैं कहाँ पर, रणथंभौर, और रणथंभौर आगे और 1301 में यहाँ पर आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत दिनों तक मतलब यहाँ पर रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ऊपर से पत्थरों की वर्षा हो रही, कभी आग के गोले आ रहे हैं। तो उस प्रकार से एक नुसरत का सैनिक था, वो मारा जाता है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ पर आता है, और बाहर किले के बाहर रणमल और रत्तीपाल दो वीर थे, और दोनों सेनापति थे किसके, हमीरदेव चौहान के। हमीरदेव चौहान के दोनों सेनापति से मिले और मिलकर कहा कि रणमल और रत्तीपाल तुम दोनों कब राजा कभी बनोगे ही नहीं, सैनिक ही बन के रह जाओगे। मैं तुम्हें बूंदी का जो परगना है उस परगने को मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें राजा बना दूंगा यहाँ का, आप लोग जो मेरा साथ दो इस युद्ध में। तो हमीरदेव चौहान का मतलब ये दोनों अगर मान लो बिकते नहीं ना, रणमल और रत्तीपाल, तो अलाउद्दीन खिलजी मतलब प्रथम शाखा नहीं कर पाता 1301 में राजस्थान में, और अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता, कभी भी राजस्थान की ओर नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दोनों ने मतलब बिक गए थे, उसकी बात मान ली, बातों में आगे, और जब लड़ाई चालू हुई तो दोनों मतलब जो विरोध में लड़ने लगे थे हमीरदेव चौहान के, तो हमीरदेव चौहान ने देखा कि ये दोनों विरोध में लड़ रहे हैं, तो हमीरदेव चौहान ने उन दोनों की गर्दनें काट दी और खुद का सिर भी है जो काट कर क्या कर दिया, वहाँ पर एक शिव मंदिर था उसको चढ़ा दिया। तो इस प्रकार से शाखा हुआ था, ठीक है ना। इसलिए हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी उसने यहाँ पर इस पद्म तालाब में क्या किया था, जल जोहर किया था, है ना। और आक्रमण किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का कब होता है, 1301 में, और ये जो राजस्थान का क्या कहलाता है, प्रथम शाखा कहलाता है। इस प्रकार की घटना घटित होती है। तो चलो शाखे को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपने बोला था कि इसने बोला कि ये रणथंभौर का किला दे दूंगा, लेकिन परगने बांट रखे थे पहले, जैसे अपने मेवाड़ में जो परगने हैंगनी है, जैसे बिजुलिया ठिकाना है, सलूम्बर ठिकाना है, उसी प्रकार से उन दोनों के लिए एक बूंदी का परगना मतलब तय किया था। और फिर उन दोनों को अंत में कहा था कि भाई हम बूंदी का अगर छोटा मोटा परगना लेंगे तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, तो उनको मतलब देना तो था ही नहीं। तो अंत में मतलब जाते जाते क्या चला गया कि रणथंभौर ही तुम्हें दे देंगे। तो उन्होंने देखा कि यार बूंदी परगना छोटा था वो दे रहा था, लेकिन अब तो ये रणथंभौर देने के लिए तैयार है, तो अपन तो बड़े राजा बन जाएंगे, ठीक है ना। तो लालच बुरी बला, दोनों को मरना भी पड़ा, जीवन भी गया और सब कुछ गया। इसलिए रणमल और रत्तीपाल बड़े वीर पुरुष थे, ऐसे कमजोर योद्धा नहीं थे दोनों, ठीक है ना।
हाँ वो कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर जल जोहर हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा। और राजस्थान का प्रथम जो शाखा है वो कब होता है भाई? 1301 में। शासक कौन है? हमीरदेव, हमीरदेव चौहान। और आक्रमण किसका है? एक कर दूं? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। कारण क्या था भाई? हाँ, एके के सेनापति द्वारा, सेनापति का नाम लिख लो, मीर मोहम्मद द्वारा मराठा बेगम चिमना को भगा लाने पर हमीरदेव ने क्या दी थी? हमीरदेव ने शरण दी। और हार का कारण? रणमल व रतिपाल विरोध में लड़ने लगे। किसके? हमीरदेव के। हमीरदेव के दोनों क्या लड़ने लगे थे? विरोध में लड़ने लगे थे। इस कारण से ही तो हार हुई थी इनकी। यहाँ पर जो जौहर किया था वो रानी थी, मतलब हमीरदेव की रानी थी, जिसका नाम था रंगदेवी। क्या नाम था? रंगदेवी। और रंगदेवी की और हमीरदेव की एक पुत्री थी देवल दे। उन दोनों के नेतृत्व में पद्म तालाब में क्या किया था इन्होंने? जौहर किया था। और जब ये किला जीत लिया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने, तो मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। तो उस समय अबुल फजल जो है उसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का मतलब इतना मजबूत। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए ये भी कहा था कि बाकी सभी दुर्ग हैं जो क्या हैं? नंगे हैं। और बख्तरबंद दुर्ग जो देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? रणथंबोर दुर्ग मिलेगा। तो ये बातें अबुल फजल की भी लिखते हैं अपन अभी। अबुल फजल ने नहीं, सॉरी, अमीर खुसरो। अबुल फजल ने तो कहा था बख्तावर बंद है, और अमीर खुसरो ने कहा था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, है ना। मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो। पहले नोट कर लिया? इसी के साथ में नोट कर लो, शाक्यमी मतलब जौहर किसने किया था? रानी रंगदेवी। रंगदेवी व अमीर की पुत्री देवल दे के नेतृत्व में पद्म तालाब में
पद्म तालाब में, जल जौहर। अमीर खुसरो क्या कहता है इस किले के लिए? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़। छाप लिया? अमीर खुसरो क्या लिखता है? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट बात आती है अबुल फजल। अबुल फजल, इन दोनों का कुछ काम ही नहीं था, हर किसी के लिए हर कुछ कहते ही रहते थे, है ना, जहाँ जाते थे वहाँ पर। हाँ, आईने अकबरी भी लिखी थी इसने, ठीक है ना। अबुल फजल ने कहा था बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, बाकी सभी दुर्ग, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है, बख्तर बंद है, बख्तर बंद है, ठीक है ना। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर में शामिल, ठीक है। 2018 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी किस दुर्ग पर? रणथंभौर दुर्ग पर, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग, जैन दुर्ग है जो क्या है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। अगर इस दुर्ग के इतिहास के बारे में देखें अपन, तो इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि ये दुर्ग मेवाड़ के अधीन भी रहा था। किसके अधीन रहा था? मेवाड़ के अधीन। मेवाड़ में जो अपना राणा जो कौन था? राणा सांगा, है ना, राणा सांगा ही था भाई उस समय। मेवाड़ की हाड़ी रानी थी ना, कर्मावती। कर्मावती का जो पति था वो कौन था? महाराणा सांगा ही था। और महाराणा सांगा जब खानवा के युद्ध में 1527 में क्या हो जाते हैं? लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना, मतलब घायल हो जाते हैं, वहाँ पर मांडलगढ़ में आकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में हाड़ी रानी कर्मावती है, उसके संरक्षक में मतलब मेवाड़ का शासन चला था। तो ये जो दुर्ग है वो किसके पास में था? उस समय हाड़ी रानी के पास में था। तो 1533-34 में जब बहादुर शाह आता है, कौन आता है? बहादुर शाह, गुजरात का शासक आता ना, बहादुर शाह। तो पहली बार आक्रमण करने के लिए आता है, तो इस दुर्ग को हाड़ी रानी ने किसको दे दिया था? बहादुर शाह को दे दिया था, और समझा बुझा के वापस भेज दिया था।
कि भाई हमारे अभी राजकुमार छोटे हैं, हम लड़ने की स्थिति में, ऐसी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारा राजा को जो बनाया है वो राजा लड़े, छोटा बच्चा है अभी, और तुम्हें चाहिए क्या। तो जैसे तैसे करके मतलब उस समय रोकना था, मतलब अपने अधिपत्य को रोकना ही सर्वोपरि था उस समय, चाहे कुछ भी किया जाए लेकिन अधिपत्य को रोका जाए। नहीं रोकते तो उसी समय आक्रमण कर देता, वो नहीं देते तो आक्रमण कर देता ना। तो इसीलिए 1533-34 हाड़ी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को किला दिया था। ये जो अपना रणथंभौर दुर्ग जो है उसमें ये सारी जानकारी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये रहा भाई अपना रणथंभौर दुर्ग, उसको अच्छी तरीके से 1533-34 सर ये गया तो ना बहादुर शाह ने जौहर हुआ था। हाँ, बहादुर शाह को फिर ये किला दिया तो गया तो चला गया था। 33 में एक बार आया था, ठीक है ना, किला दे दिया, चला गया, महीने 2 महीने निकले, वापिस आ गया आक्रमण करने के लिए। उसने सोचा कि भाई पहले गए थे जो किला दिया था, अब की बार चलेंगे तो क्या और न कुछ और देंगे, तो ऐसे हम वापिस आ गया वो 34 में। हाँ भाई, छाप लिया, छाप लो जल्दी से। टाइम क्या हो गया, एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं छोटा सा, है ना। हाँ छाप लिया अब तो।